नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं राहु और केतु के महापरिवर्तन की, जो कि होगा 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 2025 तक। दोस्तों, इसका कार्यकाल रहेगा 18 महीने तक। सबसे पहले मैं आपको राहु और केतु के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूं। दोस्तों, राहु और केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो इंसान को सडनली अचानक कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं, और वहीं अचानक से ही ऊपर से नीचे लाने में भी ये समय नहीं लगाते। दोस्तों, इन दोनों को वक्री ग्रह कहा गया है। अन्य ग्रह जो होते हैं वो सीधी चाल चलते हैं। जैसे कोई भी ग्रह एक नंबर में आता है, फिर वो दूसरे स्थान पे जाता है, फिर वो तीसरे स्थान पे आता है। लेकिन ये दोनों ग्रह जो होते हैं ये उल्टी चाल चलते हैं। जैसा कि अभी ये तुला राशि में 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और जैसे ही 30 अक्टूबर का टाइम आएगा तो ये वहाँ से निकलकर 6ठे भाव में राहु आ जाएंगे, और केतु जो होंगे वो प्रथम से निकलकर आपके 12वें स्थान में गोचर करेंगे। तो दोस्तों, ये वक्री ग्रह हैं। इनकी जो प्रवृत्ति होती है राक्षसी प्रवृत्ति होती है। ये इंसान को बहुत जल्दी लाभ दे देते हैं, और बहुत अपने कार्यकाल के दौरान अगर ये उच्च पोजीशन पे आ जाएं तो इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। कहते हैं राहु जिसको तारे उसको कौन मारे, और राहु जिसको मारे उसको कौन बचावे। कहने का मतलब ये है कि राहु अगर किसी को मारने पे आ जाए तो अन्य ग्रह चाहे जितने मर्जी बलवान स्थिति में बैठे हों, उस इंसान का कोई भी बचाव नहीं होगा। और वहीं पे राहु अगर किसी को देने पे आ जाएं, उसको खुशियां देने पे आ जाएं, तो अन्य ग्रह अगर कमज़ोर भी स्थिति में बैठे हों तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राहु दे के ही जाते हैं। कहते हैं कई बार ऐसा आपको देखने में मिला है कि एक रिक्शा चालक जिसने बड़ी मेहनत के साथ अपनी रोटी घर की चला रहा था, अचानक ही उसने एक 50-100 रुपये की लॉटरी डाली और कहीं से वो कहीं पहुंच गया। एक हफ्ते बाद लॉटरी का रिजल्ट निकला, और वही रिक्शा चलाने वाला इंसान जो था, जो बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा कर रहा था, अचानक से ही उसका करोड़ों रुपए की लॉटरी निकल आई। अचानक से ही वो दिनों में ही वो बहुत अमीर करोड़पति बन गया, सेठ बन गया। तो ये काम जो होता है वो राहु के अधीन होता है, राहु करवाते हैं ऐसा काम। तो दोस्तों, अचानक से शेयर मार्केट में आपने पैसे लगाए थे, अचानक से आपके पैसे बढ़ गए, तो ये काम भी राहु करवाते हैं। अचानक से पैसे कम हो गए और आपके सारे लगाए हुए पैसे वेस्ट हो गए, आप डिप्रेशन में चले गए, तो ये कार्य भी राहु करवाते हैं। सो इसका कहने का मतलब है, जैसे अन्य ग्रह जो होते हैं बड़े टाइम लगाकर मेहनत करवाने के पश्चात आपको कुछ देते हैं, राहु ऐसा नहीं करते। राहु दिनों में ही इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। सो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं तुला राशि के बारे में। तुला राशि में ने पिछले 2-3 साल से काफ़ी ज़्यादा कष्ट झेले होंगे दोस्तों, क्योंकि अष्टम भाव में पहले गोचर कर रहे थे, जहां पे उन्होंने आपका बहुत नुकसान किया। उसके बाद रिसेंटली जो उन्होंने आपके साथ किया, आपकी पार्टनरशिप ख़त्म कर दी, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन ख़राब कर दिए, आपके लव लाइफ को ख़राब कर दिया। जहाँ जहाँ पर पार्टनरशिप थी, चाहे वो मैरिज हो हमारी वहाँ पर किसी के साथ एक रिश्ता होता है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर रिश्ता आ गया वहाँ पर उन्होंने ख़राब कर दिया था। दोस्तों, इनके साथ गुरु बैठे हुए थे। गुरु और राहु ने मिलकर आपकी कुंडली में चंडाल दोष बनाया होता। एक तो राहु पार्टनरशिप के घर में बैठे थे, तो गुरु भी अपना रिजल्ट देना चाह रहे थे तो नहीं दे पा रहे थे। गुरु 7वें घर में बैठ के बड़े अच्छे रिजल्ट देते हैं, धन का अच्छा आगमन होता है, मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चलती है अगर गुरु 7th हाउस में पार्टनरशिप में बैठे जाएं। लेकिन राहु 7 में बैठकर ना, राहु अपना प्रभाव जो था खराब कर दिया आपकी कुंडली में, और गुरु का प्रभाव भी जो था आपकी कुंडली में खराब हो गया, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन के शिकार हो गए। आपका जो भागीदार था, आपका जो पार्टनरशिप था लेवल था, वो उसमें कहीं ना कहीं से या तो उसने आपको धोखा दे दिया, या आपने कहीं से पैसे जो थे आप नीचे लग गए, जिसकी वजह से आपकी पार्टनरशिप में दिक्कतें आ गई। कोई ना कोई ऐसा कार्य जो अभी भी हो रहा है दोस्तों तुला राशि के साथ, अभी भी तुला राशि जो है अच्छी नहीं चल रही। तो कहीं आपने देखा होगा इतना नुकसान आपने पिछले 2-3 सालों से झेला, और इस टाइम पे जो जनवरी आपने जैसे ही ये साल स्टार्ट हुआ 2023
से लेकर अभी तक आप नुकसान पे नुकसान झेल रहे हैं। आपके पैसे दवाइयों पर लग रहे हैं, आपके बच्चे आपके कहने से बाहर हो गए हैं। हर तरह की जो मुसीबत होती है उससे आपको कोर्ट कचहरी में आपको आपके बागी जो पार्टनरशिप वाला है उसने आपके ऊपर केस कर दिया या आपने उसके ऊपर केस कर दिया। कहीं ना कहीं से शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की, छवि आपकी खराब करने की जो कोशिश हो रही थी, जो हो गई थी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा संतापित हुए, बहुत ज़्यादा कष्टों से निकले। लेकिन आप मंदिर भी गए, मस्जिद भी गए, गुरुद्वारा भी गए, हर जगह पर आपने माथा टेक लिया, लेकिन आपको आराम नहीं मिला दोस्तों, क्योंकि राहु पूरे ही आपकी कुंडली खराब करके बैठे हुए थे। लेकिन दोस्तों अब जो होगा वो देखने लायक होगा दोस्तों। अक्टूबर 30 जैसे ही गुजरेगी, राहु और गुरु जो होंगे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। एक राक्षस और एक गुरु, देवताओं का गुरु जो साथ में बैठे हुए थे, जिसकी वजह से गुरु भी अपना परिणाम नहीं थे दे रहे और राहु ने भी आपको प्रॉब्लम्स में डाला हुआ था। वहीं अब राहु जो है वो 7वें घर से निकलकर 30 अक्टूबर के बाद 6th हाउस में आएंगे दोस्तों। 6th हाउस जो है वो राहु की सबसे बेस्ट पोजीशन है। बड़े सालों बाद राहु, क्योंकि जब से वो 11वें भाव में आते हैं तो इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं, फिर तृतीय भाव में, फिर जब छठे भाव में आते हैं तो इंसान का रोग, कर्ज, शत्रु, ये तीनों का जो घर होता है वो छठे घर से पहचाना जाता है। कहते हैं छठे घर में कोई तामसिक ग्रह बैठा हो तो इंसान का क्या कहना, उसके वारे न्यारे कर दे, उसके शत्रु खत्म कर देते हैं, कोर्ट कचहरी में उसको विजेता बना देते हैं। लेकिन दोस्तों गोचर के अनुसार अब टाइम आ गया है, छठे भाव में राहु गोचर करेंगे। पिछले 3 साल 4 साल से जितना नुकसान राहु ने आपकी राशि का किया, जितना ज़्यादा परेशानी में आपको डाला, कोर्ट कचहरी के केसों में डाला, आपकी मैरिज लाइफ खराब कर दी, आपकी लव लाइफ खराब कर दी, अब ये तुला राशि के छठे भाव में गोचर करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों जबरदस्त परिणाम होंगे आपके यहाँ पे। राहु यहाँ पे अपनी बेस्ट पोजीशन पे आ जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं। जो लोग कंपटीशन से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, अगर आप किसी कंपटीशन में हिस्सा लेंगे तो वहाँ पर विजेता भी आप ही होंगे दोस्तों। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के साथ जुड़े हैं, जैसे फ्रिज हो गया, एयर कंडीशन हो गया, टीवी, एलसीडी, आप मोटर बाइक्स, कितनी चीज़ें आती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के अंदर आती हैं। अगर आपका इसके साथ रिलेशन है, इस कामों इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के साथ आपका कोई बिजनेस है, तो दोस्तों आपकी किस्मत चमकने वाली है। ये व्यापार आपका दुगना तिगना बढ़ाकर जाएंगे इन 18 महीनों में। और दूसरा दोस्तों, जिन लोगों का इंटरनेट के साथ जिनका कोई ना कोई कनेक्शन है, वहाँ से उनको अत्यंत लाभ देंगे, क्योंकि इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, मीडिया, ये सारे राहु के अंडर आते हैं। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगे। अगर आप मार्केटिंग में काम करते हैं तो आप बेस्ट परफॉर्मेंस जो है अपनी ज़िंदगी की अब 18 महीने देंगे, जिससे आपकी तरक्की भी होगी, प्रमोशन भी होगी। आपके जितने जो आपकी नौकरी में आपको बॉस वगैरह तंग कर रहे थे, सारे चुप होके बैठ जाएंगे। सिर्फ उस ऑफिस की जो शान होगी वो आप खुद होंगे। अगर आप व्यापार कर रहे हो तो पूरी मार्केट में तुला राशि वाले छा जाएंगे। इस बार इतना अच्छा जबरदस्त परिणाम होगा दोस्तों। जो लोग आपको शत्रु रूप में तंग परेशान कर रहे थे, चाहे आपके व्यापार के हिसाब से कर रहे थे, चाहे वो आप जहां पर नौकरी करते हो, आपका कोई बॉस था या कुलीग था जिसने आपको कितनी देर से बहुत ज़्यादा परेशानी, आपकी प्रमोशन में वो रोड़े अटका रहा था, कहीं ना कहीं से सारे चुप शांत करके बैठ जाएंगे, क्योंकि अब राहु अपना कर्तव्य दिखाएंगे। और दोस्तों इतनी जल्दी और इतनी तेजी के साथ आपको ऊपर लेके जाएंगे कि आपको समझ नहीं लगेगी। आप 2 साल पहले, 1 साल पहले, अभी 2 महीने अभी जो हो रहा है आपके साथ, सिर्फ 2 महीने वेट कर लीजिए। जैसे ही ये चंडाल दोष खत्म होगा, आपके वारे न्यारे करवा के जाएगा राहु। और राहु आपको ऐसी बुलंदियों पर लेके जाएगा कि आप अपनी ज़िंदगी का 2023 से 2025 का जो गोल्डन पीरियड आपके ऊपर आएगा, ये कभी नहीं भूलोगे। आपके ऊपर जितना कर्जा होगा तकरीबन सारा कर्जा उतरवा जाएगा। अगर आप छोटी मोटी बीमारी से जूझ रहे थे, आपकी कोई मेडिसिन चल रही थी, तो दोस्तों हम ये नहीं कहते कि आप अपनी मेडिसिन बंद कर दीजिए 30 अक्टूबर के बाद, लेकिन नेचुरली इतनी पॉजिटिविटी आपकी बॉडी में आने वाली है कि आपकी दवाइयाँ छूट जाएंगी। छोटा मोटा जो रोग, तकलीफ, पीड़ा में जो आप थे वो
चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, हेल्थ वाइज आप बेस्ट हो जाएगा आपके साथ दोस्तों। और दूसरा, जो आपके घर में प्रॉब्लम चल रही थी पैसे को लेकर या आपकी लव लाइफ को लेकर, तो दोस्तों वो ख़त्म होने वाली हैं। अभी आप देखोगे कि जैसे ही ये 30 अक्टूबर निकलेगी, आपका जो पीरियड होगा, अपना लव लाइफ का जो पीरियड होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। आपकी अपनी वाइफ के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बन जाएंगे। वही वाइफ, वही पार्टनरशिप, वही भागीदार आपके बिजनेस से, जहां से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, अभी अचानक से सब कुछ ठीक होने वाला। दोस्तों मैं आपको एक एडवाइस देने जा रहा हूं दोस्तों, अब जो कार्यकाल आएगा इसको घर में बैठकर मत गवाइए। अभी आपके मन में उत्साह आएगा कि मैं कुछ करूं। आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी कि आप चाहोगे कि मैं कोई काम करूं, मुझे कुछ बनना है। इतनी पॉजिटिविटी आपके अंदर राहु डाल देंगे। जैसे ही आप एक कदम उठाओगे आपको वो कहीं से कहीं पहुंचा देंगे दोस्तों। सो मेरे कहने का मतलब ये था कि ये इस कार्यकाल के दौरान घर पे बैठ के अपना समय व्यर्थ नहीं कीजिए, कुछ करिए, कोई स्टेप घर से निकलिए और अपना जो झंडा लेके निकले और झंडा गाड़ के वापस आएंगे। 2025 तक आपके बिजनेस को ये पूर्ण रूप से स्टैंड करके जाएगा, जिसका प्रभाव आपको सारी ज़िंदगी याद रहेगा कि 2023 से लेकर 2025 तक मेरी ज़िंदगी में पता नहीं कैसे क्या परिवर्तन हो गया। मेरे सारे काम अचानक से बनने लगे, मेरे जो शत्रु थे वो दब गए। किसी की हिम्मत नहीं होगी आपके सामने आके खड़े होने की, क्योंकि राहु यहाँ पर शत्रुओं का नाश कर देते हैं। पीठ पीछे कोई जो मर्जी बोलता रहे, लेकिन आपके सामने आने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। इतनी ज़्यादा बल आपके अंदर आ जाएगा दोस्तों, इतना तेज, इतना प्रभाव आपका समाज में बढ़ जाएगा। घर में आपकी मिसिस के साथ अगर आप लव लाइफ में हैं तो वहाँ पे सभी आपके साथ रिश्ता जोड़ना शुरू करेंगे दोस्तों। इस कार्यकाल का भरपूर फायदा उठाइए। वहीं पे गुरु जब 7वें स्थान पे होते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। 7वें स्थान में जो ग्रह, जो पार्टनरशिप का घर होता है, जो मैरिज लाइफ का घर होता है, वहां पर बैठकर प्रथम भाव में जब वो अपनी दृष्टि डालेंगे तो लगन जो होगा वहां पर वो सारा अपना कंट्रोल कर लेंगे गुरु। आपके बिगड़े बनाए काम बनने लगेंगे। जिन कामों में आपको अभी तक अड़चने आ रही थी, जो धन का अभाव आपकी ज़िंदगी में चल रहा था, वो ख़त्म होने वाला है दोस्तों। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं। मैं कहूँगा तुला राशि जो होगी इस सदी की बेस्ट राशि साबित होगी, क्योंकि राहु, जो मैंने शुरू में ही समझा दिया कि जो ग्रह बड़ी थोड़े समय में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे के जाता है। आप कोशिश करेंगे, अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है तो ये अब टाइम आ गया है आपको छाने का। ये अब शेयर मार्केट में पैसे लगाएंगे, या कभी कभी आप लॉटरी डाल के देखिए, लॉटरी के माध्यम से भी राहु बहुत पैसा दिलवाते हैं। सो दोस्तों इतना अच्छा आपके साथ होने वाला है, इतना पॉजिटिव होने वाला है आपके साथ। वहीं पे 12वें भाव में केतु बैठेंगे, केतु गुरु के घर में। 12वां भाव मीन राशि का, 12वें भाव में जब केतु बैठेंगे तो दोस्तों इंसान का आध्यात्मिक तौर पे उसका जो प्रभु के ऊपर ध्यान होगा वो बहुत ही अच्छा। अगर कोई गुरु धारणा करना चाहता है तो इस कार्यकाल के दौरान आप कोई गुरु, आध्यात्मिक गुरु भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि केतु जो होते हैं इन चीज़ों के कारक होते हैं। कहा तो देवगुरु बृहस्पति को गया है, लेकिन जिनकी राशि में केतु 12वें स्थान में आते हैं तो उनको आध्यात्मिकता, उनको धार्मिक, आप देखेंगे कि आपके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ गई है। आप किसी के धर्म के साथ संबंधित हो, आप वहाँ सेवा देना शुरू कर देंगे, आपको आध्यात्मिक ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। सो दोस्तों इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाइए और अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करके दिखाइए, क्योंकि अब ग्रह जो हैं, जो लोग वेट करते हैं कि हमारी भी कुंडली में राहु कहीं उच्च का होता तो क्या हमारी ज़िंदगी भी अच्छी होती। दोस्तों अब राहु उच्च के आने वाले हैं। अब हम देखेंगे, आपने स्टेप उठाना है और वो स्टेप आपको कामयाबी की ओर लेके जाएगा। ये आपको अब मार्गदर्शन करेंगे, और जब राहु मार्गदर्शन करेंगे पॉजिटिव वे में, तो देखिए आपको किसी उपाय करने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि धन के स्वामी गुरु भी उच्च के हो जाएंगे, राहु भी उच्च के, केतु भी उच्च के। वहीं पंचम भाव में बैठे शनि जो होंगे उसका आप थोड़ा सा उपाय कर लीजिए, लेकिन शनि अपनी राशि कुंभ में ही है, लेकिन वो पंचम भाव में जैसे ही वो आएंगे तो आप थोड़ा सा अपना शनि देव के लिए आपने शनिवार जो है पीपल के नीचे एक 4 मुखी दीपक लगाइए, जिससे आपके जो
छोटी मोटी भी कोई अड़चन होगी ज़िंदगी में वो भी दूर चली जाएगी। सो दोस्तों, ये था आज तुला राशि के बारे में प्रेडिक्शन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जिनकी तुला राशि है उनको बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। अगर आपने अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम अपना नंबर देंगे, वहीं पे आप अपनी ज़िंदगी का अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए। अगर कोई उपाय करवाने हैं, कोई किसी भी प्रकार का आपको कोई दिक्कत ज़िंदगी में चल रही है तो आप अपनी बर्थ डिटेल भेजिए, हम आपको अपनी बेस्ट रेमेडीज जो हैं वो प्रोवाइड करवाएंगे, आपको बेस्ट उपाय देंगे जिससे आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ सके। सो दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। जय माता दी दोस्तों।